नमस्कार, मुसळ स्टारमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत आहे. तर फ्रेंड्स, आता आम्ही चाललो आहे भागवत कथा ऐकायला. तर याच्या अगोदर मी व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तर त्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता भागवत कथा कुठे चालू आहे. आणि व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला नक्की कळेल. संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में भगवान विराजमान है, तो सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। क्योंकि दोना में कोई वस्तु रख दो तो फिर फैलती नहीं है। दोना में आप दाल रख सकते हैं, कुछ भी आप दोना में रखेंगे वो वस्तु फैलेगी नहीं। उसी प्रकार से यदि हम दोना बना करके कथा सुनेंगे तो फिर जो कथा सुनाई जाएगी वो आपको ध्यान रहेगी, आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगी। और यदि भावपूर्वक कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो यहाँ से बाहर जाने के बाद में सब भूल जाएंगे। तो भावपूर्वक कथा सुननी है और सावधान होकर के कथा सुननी है। सावधान होकर के सुनने का मतलब समझते हैं? सावधान होकर के सुनने का मतलब ये है कि जब तक कथा होवे तब तक कथा का श्रवण करना। जा रहे हो, गाँव गाँव में मंदिर है, कहाँ कहाँ जाएंगे? तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ये हनुमान जी महाराज की कथा सुनने की पद्धति है। कथा में सबसे पहले आकर के विराजमान हो जाना और सबसे अंतिम में जाना, और जब तक कथा चले तब तक प्रेम पूर्वक नेत्रों में अश्रु प्रवाह करते हुए कथा का श्रवण करना। ये कथा की पद्धति है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को भगवान की कथा का रसिया कहा। श्रोता नहीं, रसिया। रसिया शब्द का अर्थ होता है कथा के रस में वो डूब जाते हैं। श्रोता तो हम सभी हैं, पर रसिक श्रोता कौन है? जो कथा में डूब जाए। देखो, एक बात और बताएं। त्रिपाठी जी यहाँ विराजमान है, बड़े अच्छे विद्वान हैं। कथा पांडाल में सब बैठे हैं, आचार्य सब कथा में बैठे। और यदि कथा आप में नहीं बैठी तो फिर कथा पांडाल में बैठे, कथा सुन करके गए, लाभ उसका भी मिलेगा, पर जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ हमको नहीं मिलेगा। रगड़ हमारी जन्म कोटि लगी, रगड़ हमारी जन्म कोटि लगी, रगड़ हमारी जन्म कोटि लगी, रगड़ हमारी। बरौ शंभु न रहे कुमारी, बरौ शंभु न रहे कुमारी, बरौ शंभु न रहे कुमारी, बरौ शंभु न रहे कुमारी। जगम कोटि लगी, रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी, रगड़ हमारी। इसका नाम है श्रद्धा। और ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो? इस प्रकार से आप विचार करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जहाँ जहाँ आपकी दुनिया भर में दृष्टि जाए वहाँ वहाँ दृष्टि डालते जाइए, और अंत में विचार करिए कि वस्तुतः सत इस संसार में है कौन। इस बात का विचार करिए। तो मंडल में तो उसकी ओर आकृष्ट होता है, तो अंश जो है वो अंश की ओर आकृष्ट होता है। और आनंद तो है, पर उसकी जो दिशा है वो उसको हम जो खोज रहे हैं वो गलत दिशा में खोज रहे हैं।
आनंद है भगवान के चरण कमलों में, और हम लोग आनंद खोज रहे हैं संसार में। तो दिशा के बदल जाने के कारण हम लोगों को आनंद की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन संसार में आनंद है। वो कहाँ है? बोले जब संसार में संसार की बात छोड़ करके संसार का भगवान के स्वरूप में अनुभव करो, सबकी सेवा करो, सबका आदर करो, तो सबके हृदय में बैठे हुए जो भगवान है उनके स्वरूप में आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग आनंद की गलत दिशा में खोज कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को आज तक आनंद ना तो मिला ना आगे मिलेगा। भगवान के चरण कमलों की उपासना से निश्चित आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। के कारण भी भगवान है और संहार के कारण भी भगवान ही है। और तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो ताप हैं उन तीनों प्रकार के तापों का दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों प्रकार के तर फ्रेंड्स मला भागवत कथा किती छान सांगत आहेत आचार्य, आणि ऐकायची खूप इच्छा आहे, पण काय करायचं, मला काही शांत बसतच नाही आहे, तो खूप त्रास देतो, तर त्याच्यामुळे आम्हाला लवकरच घरी जावं लागत आहे। तर श्री विठ्ठल रुक्मिणींचं दर्शन घेतलं सर्वांनी, आणि चला आता आम्ही घरी जात आहोत। तर माझा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा, आणि आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा, आणि भेटूयात असं नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ। तोपर्यंत बाय।